नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट की स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही गूंजता है कि आखिर कौन सा टाइम फ्रेम सही है। सुबह से लेकर रात तक यही उलझन बहुत से ट्रेडर्स को परेशान करती है। एक तरफ 5 मिनट का चार्ट है जहां हर मूवमेंट आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है, और दूसरी तरफ है डेली या वीकली चार्ट जहां शांति है, स्थिरता है और बड़े अवसर छुपे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम आसान है, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही है। मान लीजिए आपने 5 मिनट का चार्ट खोला। शुरुआत में आपको लगेगा कि अब मार्केट की हर चाल आपकी पकड़ में है। हर कैंडल आपको नया संकेत देती नजर आएगी। आपका दिमाग तुरंत सोचने लगेगा कि यहां से खरीदो, वहां से बेचो। लेकिन सच ये है कि इतने छोटे फ्रेम पर आपका ध्यान बिखर जाता है। दिमाग बार बार विचलित होता है। आपको लगता है कि अगर आप इस मौके को चूक गए तो सब खत्म हो जाएगा। नतीजा ये होता है कि आप बार बार एंट्री और एग्जिट लेते हैं और धीरे धीरे आपका अकाउंट चोटिल होने लगता है। अब सोचिए, अगर वही चार्ट आप 1 घंटे के फ्रेम पर देखते हैं तो तस्वीर कितनी बदल जाती है। वहां हर उतार चढ़ाव का शोर गायब हो जाता है और सिर्फ असली ट्रेंड साफ दिखाई देता है। 1 घंटे का चार्ट आपको धैर्य सिखाता है, आपको बार बार भागने नहीं देता, आपको मजबूर करता है कि आप एक बड़ा नजरिया बनाएं। और यही वो बात है जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। मार्केट हमेशा अपनी चाल दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि आप किस चश्मे से उसे देख रहे हैं। अगर आपका चश्मा छोटा है तो आप हर छोटी हरकत से परेशान हो जाएंगे, और अगर आपका चश्मा बड़ा है तो आप भीड़ से अलग खड़े होकर वही चीज देखेंगे जो बाकी सबकी नजर से छुपी है। यही असली ट्रेनिंग है। नजरिया बदलो, टाइम फ्रेम बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहां एक और जाल है। कई बार ट्रेडर किसी एक टाइम फ्रेम पर फंस जाते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है। जैसे कोई स्मोकिंग की लत छोड़ नहीं पाता, वैसे ही कुछ लोग 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ही चिपके रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये चार्ट छोड़ दिया तो मार्केट उनसे छूट जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कहीं नहीं भाग रहा। असल में आप ही भाग रहे हो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल की तरफ, और यही दौड़ आपकी पूंजी को धीरे धीरे खा जाती है। समझने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग कोई जुआ नहीं है जहां आप हर पल दाव लगाते रहो। ट्रेनिंग एक साइंस है, और इस साइंस की पहली शर्त है सही टाइम फ्रेम का चुनाव। क्योंकि जब तक आपका फ्रेम साफ नहीं होगा, आपका निर्णय भी साफ नहीं होगा। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए मार्केट ने अचानक नीचे की ओर एक बड़ी कैंडल बनाई। 5 मिनट के चार्ट पर आपको लगेगा कि ट्रेंड बदल गया, अब तुरंत शॉर्ट करना चाहिए। आप पोजीशन ले भी लेते हैं, लेकिन अगर आप वही मूव 1 घंटे के चार्ट पर देखते तो आपको पता चलता कि वो तो बस एक छोटी सी करेक्शन थी। असली ट्रेंड तो अब भी ऊपर है। देखिए, सिर्फ टाइम फ्रेम बदलते ही आपके निर्णय कितने अलग हो गए। यही अंतर जीत और हार का फैसला करता है। आपको ये समझना होगा कि हर टाइम फ्रेम की एक अलग पहचान होती है। छोटा फ्रेम शोर दिखाता है, बड़ा फ्रेम असली तस्वीर। छोटा फ्रेम धैर्य तोड़ता है, बड़ा फ्रेम धैर्य बनाता है। छोटा फ्रेम ट्रेनिंग को एक खेल बना देता है, जबकि बड़ा फ्रेम उसे एक रणनीति में बदल देता है। तो सवाल यह है कि आप खेल खेलना चाहते हैं या रणनीति बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिमाग की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड सेट से है। अगर आपका दिमाग हर छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है तो आप छोटे चार्ट पर कभी जीत नहीं पाएंगे। वहीं अगर आपका दिमाग धैर्यवान है, प्लान के साथ चलता है, तो बड़े चार्ट आपके लिए सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। यही वजह है कि सफल ट्रेडर हमेशा कहते हैं कम देखो, लेकिन गहराई से देखो। ये मत सोचिए कि कोई एक जादुई टाइम फ्रेम है जो हर किसी के लिए सही होगा। नहीं, असली राज ये है कि आपको वो टाइम फ्रेम चुनना है जो आपकी मानसिकता, आपके रिस्क और आपकी रणनीति के साथ मेल खाता हो। अगर आप तेज तर्रार हैं
और हर दिन कई बार एंट्री लेना पसंद करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम आपको सूट करेंगे। लेकिन अगर आप लंबी सोच रखते हैं, धैर्य रखते हैं और बड़ा लाभ चाहते हैं तो बड़े चार्ट ही आपके असली पहचान बनेंगे। याद रखिए, स्टॉक मार्केट आपको धोखा नहीं देता, धोखा तो आपकी नजर देती है। जब आप गलत टाइम फ्रेम से मार्केट को देखते हैं, सही नजरिए के साथ वही चार्ट, वही कैंडल, वही मूव आपके लिए करोड़ों का सबूत बन सकता है। फर्क सिर्फ आपके चुने हुए टाइम फ्रेम का है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठे तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं मार्केट को छोटे चश्मे से देख रहा हूं या बड़े चश्मे से? ये सवाल आपका पूरा दिन बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शिक्षा की जो हर ट्रेडर के लिए सबसे अहम है। टाइम फ्रेम बदलने का असली विज्ञान याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई साधारण खेल नहीं है। यहाँ हर सेकंड, हर मिनट और हर दिन में अलग अलग कहानी छुपी होती है और उन कहानियों को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम कब इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट की अवधि नहीं है, ये आपके निर्णय लेने की शैली का प्रतिबिंब है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तेजी से बदलते हालात में फैसले ले रहे हैं। यहाँ भावनाओं का दबाव बहुत ज्यादा होता है। एक गलत क्लिक और आपका बैलेंस मिट्टी में मिल सकता है। वही अगर आप 4 घंटे या डेली चार्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको हर छोटी हलचल से डरने की जरूरत नहीं होती। वहां आपके पास सोचने का वक्त होता है, रणनीति बनाने का वक्त होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में पिछले 15 मिनट के चार्ट में अचानक एक लंबी ग्रीन कैंडल बनाई। आपको लगेगा कि यहां से रॉकेट जैसी तेजी आने वाली है और आप तुरंत खरीदारी कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप वही स्टॉक डेली चार्ट पर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो तो पहले से ही एक बड़ी रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, यानी जिस जगह आप खरीद रहे हैं वहां असली ट्रेडर बेच रहे हैं। देखिए, यही है टाइम फ्रेम की चाल। छोटे चार्ट में लालच पैदा होगा, बड़े चार्ट में सच्चाई सामने आएगी। तो शिक्षा नंबर 1 ये है, किसी भी निर्णय से पहले कम से कम 3 टाइम फ्रेम देखिए। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट के साथ 715 मिनट और 1 घंटे का चार्ट भी देखिए। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो डेली के साथ साथ वीकली और मंथली चार्ट पर भी नजर डालिए। इस तकनीक को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं और यकीन मानिए, ये आपके ट्रेनिंग के स्तर को आम से खास बना देगा। अब शिक्षा नंबर 2, हर टाइम फ्रेम का अपना कैरेक्टर होता है। छोटे टाइम फ्रेम में झूठे सिग्नल बहुत ज्यादा मिलते हैं, वहां हर मूवमेंट आपको भ्रमित करेगा। वही बड़े टाइम फ्रेम पर शोर कम होगा लेकिन मौके भी कम मिलेंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप हर दिन कई बार एंट्री लेना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम चुनिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का सख्त पालन कीजिए। अगर आप धैर्य से बैठ सकते हैं और बड़ा मुनाफा चाहते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर टिक्की और बार बार स्क्रीन मत देखिए। शिक्षा नंबर 3, अपने माइंड सेट को ट्रेन कीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि टाइम फ्रेम बदलना केवल चार्ट बदलना नहीं है, ये आदत बदलना है और आदत बदलना सबसे कठिन काम है। अगर आपका दिमाग सालों से 5 मिनट के चार्ट पर टिका हुआ है तो अचानक डेली चार्ट पर टिकना आसान नहीं होगा। शुरुआत में बेचैनी होगी, लगेगा कि कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस बेचैनी को कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे आपका दिमाग स्थिर होने लगेगा। और जब दिमाग स्थिर हो गया तो मार्केट का शोर आपके लिए सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा। अब जरा प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्क्रीन टाइम को सीमित कीजिए। 5 मिनट का चार्ट देखिए, लेकिन हर 2 मिनट में उसमें घुस मत जाइए। सिर्फ अपने सेटअप पर ध्यान दीजिए। वही अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो दिन में बार बार चार्ट मत खोलिए। सुबह और शाम 2 बार देखना काफी है, क्योंकि अगर आप हर 5 मिनट में डेली चार्ट खोलेंगे तो भी आपका दिमाग छोटे मूवमेंट में फंस जाएगा। शिक्षा नंबर 4, रणनीति बनाइए और उसे लिखिए। बिना लिखे दिमाग बार बार भटकेगा। मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो लिख लीजिए, आज मेरा लक्ष्य सिर्फ डेली चार्ट देखना है। छोटे चार्ट नहीं खोलने
ये लिखने से आपका दिमाग बार बार उस नियम की याद दिलाएगा। आखिर में सबसे अहम शिक्षा, टाइम फ्रेम बदलना सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये मानसिक क्रांति है। ये आपकी ट्रेनिंग को शौक से प्रोफेशन में बदल देता है। और जब आपकी नजर सही फ्रेम से देखना सीख जाती है तो वही चार्ट ही कैंडल आपको वो रहस्य बता देते हैं जो आम ट्रेडर कभी नहीं देख पाते। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, टाइम फ्रेम केवल एक तकनीकी विकल्प नहीं है, ये आपके धैर्य, अनुशासन और मानसिकता का आईना है। हर ट्रेडर का दिमाग अलग होता है और हर दिमाग का टाइम फ्रेम भी अलग होता है। अगर कोई इंसान हर 5 मिनट में बेचैन हो जाता है तो वो कभी बड़े चार्ट पर टिक ही नहीं पाएगा। वहीं कोई दूसरा इंसान दिन भर शांति से इंतजार कर सकता है और सिर्फ 1 या 2 बार पोजीशन लेता है। ऐसे लोग बड़े चार्ट पर सफल होते हैं। यानी असली शिक्षा यही है कि टाइम फ्रेम का चुनाव आपको अपनी मानसिकता के हिसाब से करना होगा। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर चलते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेडर अमित हमेशा 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता है। हर छोटी कैंडल उसे नए मौके जैसी लगती है। वो एक दिन में 10 से 15 बार एंट्री करता है। शुरू में उसे रोमांच आता है, लगता है कि वो मार्केट पर राज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका अकाउंट गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि छोटे चार्ट पर शोर ज्यादा होता है और वो शोर उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। अब सोचिए, अगर वही अमित हर दिन डेली चार्ट पर सिर्फ एक सेटअप देखता और उसी पर टिकता तो उसका दिमाग शोर से बच जाता और उसका धैर्य बड़े मुनाफे में बदल जाता। यहां से सीख मिलती है, ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा मुनाफा नहीं आता, बल्कि सही ट्रेड करने से आता है। और सही ट्रेड करने के लिए आपको टाइम फ्रेम पर महारत हासिल करनी होगी। अब एजुकेशन की गहराई को और बढ़ाते हैं। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका बेस टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर का कंट्रोल टाइम फ्रेम 1 घंटे का होना चाहिए। यानी जब भी आप पोजीशन ले, पहले बड़े फ्रेम को देखिए। बड़ा फ्रेम आपको बताएगा कि ट्रेंड किस दिशा में है और छोटा फ्रेम आपको एंट्री देगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका हर ट्रेंड हवा में तीर नहीं, बल्कि सोची समझी चाल होगी। इसी तरह अगर आप स्विंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डेली चार्ट को बेस बनाइए और वीकली चार्ट को कंट्रोल टाइम फ्रेम मानिए। इससे आपको पता चलेगा कि असली ट्रेंड कहाँ है। कई बार होता है कि डेली चार्ट पर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखता है, लेकिन वीकली चार्ट कहता है कि ये तो बस एक छोटी उछाल है। अगर आपने वीकली को नहीं देखा तो आप उस जाल में फंस जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे उन्नत शिक्षा की, टाइम फ्रेम और इमोशन का रिश्ता। ध्यान से सुनिए, छोटे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है डर और लालच। हर छोटी कैंडल आपको लालच दिलाती है, हर छोटी गिरावट आपको डराती है। वही बड़े टाइम फ्रेम आपको ये दोनों इमोशन कंट्रोल करने का मौका देते हैं। बड़े फ्रेम पर डर और लालच फीके पड़ जाते हैं क्योंकि वहां सिर्फ ट्रेंड बोलता है। क्नोइसोर याद रखिए, मार्केट का असली राजा ट्रेंड ही है। प्रैक्टिकल टिप यहाँ ये है, जब भी आप ट्रेड ले, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखें, फिर छोटा। इससे आपका फोकस सही रहेगा। जैसे अगर आप एक जंगल को देखना चाहते हैं तो पहले पहाड़ की छोटी से पूरे जंगल को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि असली रास्ता कहाँ है। फिर नीचे उतरकर उस रास्ते पर चलिए। यही फर्क है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का। और अब एक और गहरी सीख, टाइम फ्रेम बदलना सिर्फ चार्ट का खेल नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का भी खेल है। अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो आपका दिमाग थक जाएगा। थका हुआ दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर काम करने का एक फायदा यह भी है कि आपको दिन भर स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना समय दूसरी चीजों में भी लगा सकते हैं और आपका दिमाग ताजा बना रहता है। अंत में याद रखिए, स्टॉक मार्केट आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप छोटे फ्रेम में भाग दौड़ चाहते हैं तो मार्केट आपको वही दिखाएगा। अगर आप बड़े फ्रेम में स्थिरता चाहते हैं तो मार्केट आपको वही देगा। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से ये पूछिए, मैं किस तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूं, भाग दौड़ करने वाला या धैर्य रखने वाला? आपका जवाब ही आपका टाइम फ्रेम तय करेगा। और अब आखिर में आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है,
अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये कंटेंट आपकी सोच बदल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।